मोदी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। अडानी ग्रुप के द्वारा कर्ज लिया गया, चाहे बैंक हो, LIC हो, सब खतरे में पड़ गए। बिग बुल पर संकट, सियासत विकट। अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। शेयर डाउन, सियासत हाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज सीधे सीधे उस नाम की बात जिसको लेकर चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। गौतम अडानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में उनकी संपत्ति कैसे गई है उनके हाथ से, इसे लेकर चर्चाएं हैं और निशाना सीधे सीधे केंद्र सरकार है। लेकिन बात मैं करूंगी कि क्या इससे आपके पैसे पर असर पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि पिछले दिनों जो आप बार बार अडानी अडानी सुन रहे हैं, उसे लेकर संसद में हंगामा हो रहा है, वो क्यों है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, कैसे हिंडनबर्ग एक शेयर मार्केट, अमेरिकी मार्केट रिसर्च फर्म है, और ये किस तरह से स्टॉक मार्केट यानी कि जो पैसा लगाया जाता है बाजार में, उसे लेकर रिसर्च करती है। अडानी ग्रुप पर फ्रॉड करने का इन्होंने आरोप लगा दिया, और फ्रॉड करने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयर्स में हेरफेर का भी इन्होंने दावा किया। और इसके बाद क्या हुआ, गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी कि उनकी जो दौलत थी वो उसमें भारी गिरावट आई है। उसके बाद क्या हुआ, अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके शेयर गिरते रहे, यानी उनकी दौलत कम होती रही। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के दावों को सिरे से खारिज किया है, सिरे से खारिज किया है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को गलत और निराधार बताया है। ये भी आपको बताऊं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है जो इस रिपोर्ट में कहा गया। हिंडनबर्ग के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही। लेकिन इसे लेकर अब जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूं, क्योंकि इसे लेकर अब देश का विपक्ष एकजुट हो गया है। देश का विपक्ष किस तरह से इस पूरे मामले पर संसद में हंगामा मचाए हुए है, और यह कह रहा है कि इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाई जाए, जांच हो, लोगों का पैसा डूब रहा है। आज महाभारत में इसी की बात करूंगी कि क्या आपका पैसा डूब रहा है। गौतम अडानी को लेकर जिस तरह का माहौल विपक्ष ने बनाया है, उसे लेकर भी आज बात करूंगी, और यह भी आपको बताऊंगी कि पिछले कुछ दिनों में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति किस तरह से अपनी दौलत गंवा रहा था। 25 जनवरी को जब यह रिपोर्ट आई, ये जारी हुई, और उसके बाद क्या हुआ है, तब अडानी ग्रुप की संपत्ति 19.4 लाख करोड़ थी। सोचिए कितने इसमें जीरो हैं, आप नहीं जानते। मैं 25 जनवरी को अडानी दुनिया के चौथे अमीर शख्स थे, और इसके बाद कोयला, रियल एस्टेट, ऊर्जा, ऑयल गैस, ये सब वो कंपनियां जिनमें इनके पैसे हैं। 1 फरवरी को ग्रुप की संपत्ति 10.5 लाख करोड़ हो गई, यानी कि घटती गई। और उसके बाद 10 दिनों में अडानी को 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। 8 लाख करोड़ का नुकसान। 1 फरवरी को अडानी अमीरों की रैंक में 15वें नंबर पर आई है, और उसके बाद 3 फरवरी को 21वें नंबर पर पहुंच गए। यह रिपोर्ट पहले देखिए, और देखिए कि क्या यह हंगामा जो हो रहा है, ये इस हंगामे के चलते क्या आपका पैसे पे कोई खतरा है। यह रिपोर्ट पहले। अडानी पर एक विदेशी रिपोर्ट ने देश में बहुत कुछ बदल डाला। शेयर होल्डर्स को डरा दिया, जनता को दहशत में ला दिया, तो विपक्ष को एकजुट कर दिया। अडानी के नाम पर शेयर से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर लगाए आरोपों की विपक्ष जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा है। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है। LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो। बजट सत्र के दूसरे ही दिन से अडानी पर विपक्ष की मोर्चाबंदी हो गई। संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष की 13 पार्टियां साथ आ गई। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में अडानी के नाम पर मोदी विरोध के लिए सब साथ आ गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कल और आज जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते दोनों ही दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जेपीसी
रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आप सरकार का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो वहीं विपक्ष सदन का कामकाज ठप करने की जिद पर अड़ा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। एलआईसी और एसबीआई में जनता की गाढ़ी कमाई होती है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि अडानी ग्रुप के शेयर गिरने से जनता का पैसा डूब रहा है। आज एलआईसी खतरे में है, आज एसबीआई खतरे में है, तो क्या इसका जवाब विपक्ष नहीं मांगेगा? और सबको मालूम है वो अडानी ग्रुप है, क्यों उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनके लगातार मार्केट वैल्यू गिर रही है। जेपीसी की मांग है, अमृतकाल का महाघोटाला जो सामने आया है, खास करके एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है, उसके बारे में बहुत चिंता है लोगों को। रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर्स में बड़ी गिरावट दिखी, जिसका असर ये रहा कि दुनिया के दूसरे सबसे रईस अडानी अब टॉप 20 लिस्ट से बाहर हो गए। अडानी पर देश विदेश की आर्थिक एजेंसियों की नजर है। इस बीच 20,000 करोड़ जुटाने के लिए पूरा सब्सक्राइब हो चुका एफपीओ अडानी ग्रुप ने वापस ले लिया। Of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. अडानी ग्रुप निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दावों को अडानी ग्रुप पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मौका छोड़ना नहीं चाहता। और जिस मुल्क में आर्थिक प्रणालियां ऐसी हो जाए कि व्यक्ति डूब जाए, समूह डूब जाए, फिर बचा क्या? इतना दहशत लोगों के मन में है, इसके बाद भी बीजेपी के लोग ये कहेंगे अरे ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। हम तो करोड़ों लोगों के जो हित खत्म हो रहा है, जो मर जा रहे हैं, लोग देखना आत्महत्या करना शुरू कर दें। शेयर मार्केट में उथल पुथल मची है। सदन के बाद सड़क पर संग्राम की भी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये कि इस सब से जनता की कमाई सुरक्षित हो पाएगी या फिर ये सियासत अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।